विकास और देश की सुरक्षा के लिए भाजपा आवश्यक है। नेतृत्व उत्तर प्रदेश को वैसे ही मिल रहा है जैसे गुजरात को मिल रहा है, और भाइयों बहनों उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ ना। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया ना। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, और काशी में काशी विश्वनाथ धाम किस भव्य रूप में देखने को मिल रहा है। आप में से बहुत सारे लोग गए होंगे, जो नहीं गए मैं उनको आमंत्रित करूंगा, काशी में आइए, काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन करिए। कितना भव्य स्वरूप हो गया है। कोई 2017 के पहले गया होता, 14 के पहले गया होता, उसे विश्वास ही नहीं होगा। यही तो है, मोदी है तो मुमकिन है, इसी को कहते हैं भाइयों बहनों। यही है जो संकल्प लिया। आज विकास की नई नई ऊंचाइयों को छूता हुआ भारत, आस्था के तीर्थ स्थलों का होगा सम्मान और उसका भव्य स्वरूप। आप उत्तराखंड में केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम में जाइए, वहां पर भी यही भव्य स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। आप उज्जैन में जाइए, महाकाल के महालोक का दर्शन करिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी कुछ दिन पहले उसका लोकार्पण भी किया है। और भाइयों बहनों, मैं पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस रहती तो अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया होता क्या? क्या कांग्रेस के रहते काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम इस भव्य स्वरूप को प्राप्त कर पाता क्या? कांग्रेस के रहते, अच्छा बताओ, प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने कश्मीर की धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त कर दिया, आतंकवाद की जड़ को सदैव के लिए मिटा दिया। क्या कांग्रेस के रहते सब संभव हो पाता क्या? जब भाइयों बहनों, कांग्रेस न आपके सुख दुख में सहभागी बन सकती है, कांग्रेस न आपकी आस्था का सम्मान कर सकती है, कांग्रेस न देश की सुरक्षा कर सकती है, कांग्रेस न वैश्विक मंच पर भारत को प्रतिष्ठा दिला सकती है, कांग्रेस भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भी स्थापित नहीं कर सकती है। भाइयों बहनों, जब कांग्रेस के भ्रष्टाचार, अनाचार, अराजकता के कारण पूरा देश कहर रहा था, जब देश के नागरिकों के सामने संजस की स्थिति थी, अविश्वास का माहौल था, राजनीतिक नेतृत्व जब भारत के अंदर अविश्वास का प्रतीक बन गया था, उन स्थितियों में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज के दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को इस देश ने नेतृत्व दिया। और आज जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, कितना सुखद संजोग है, कितना सुखद संजोग है भाइयों बहनों, कि 1947 में हो सकता है कांग्रेसियों ने आपके घर में तिरंगा नहीं लहराने दिया होगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हर घर पे तिरंगा लगाने का काम कर दिया है। और यही नहीं, जिस ब्रिटेन ने भारत पर 200 वर्षों तक शासन किया, आज उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भाइयों बहनों, ये हर भारतवासी के लिए गौरव की बात है। आज गुजरात के सपूतों ने देश की आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रेरणा पूरी दुनिया के अंदर आजादी के आंदोलन से जुड़े हुए हर उस योद्धा को प्रेरणा देता है। जो देश आज भी दुनिया के अंदर अपनी आजादी के लिए कराह रहे हैं,
उन देशों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का आंदोलन, सत्य और अहिंसा का आंदोलन आज भी एक नई प्रेरणा, एक नई ऊर्जा देता है। दुनिया के तमाम देश प्रेरित होते हैं। भारत की एकता और एकात्मता का आधार क्या होना चाहिए? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजादी के बाद ब्रिटिशर की साजिश को दूर करते हुए देश की 563 से अधिक रियासतों को भारतीय गणराज्य का हिस्सा बना करके जूनागढ़ और हैदराबाद के जो नवाब थे, जो भारतीय गणराज्य में शामिल होने से थोड़ा आनाकानी कर रहे थे, सरदार साहब की एक ही बार उनके कहने से उनको भी घुटना टेकना पड़ा था। ये गुजरात की धरती है। आज गुजरात मॉडल की चर्चा देश और दुनिया में होती है। एक गुजरात मॉडल एक प्रधानमंत्री मोदी जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान हुए अनेक उन नवाचारों का उदाहरण है जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में गुजरात ने स्थापित किए। विकास का क्या मॉडल होना चाहिए, सुरक्षा का क्या मॉडल होना चाहिए, शांति और सौहार्द के लिए क्या कुछ होना चाहिए, गरीब कल्याण के लिए क्या होना चाहिए, ईज ऑफ लिविंग के लिए क्या होना चाहिए, ये सभी मॉडल प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुख्यमंत्री के अपने 13-14 वर्षों के कार्यकाल के दौरान न केवल गुजरात वासियों को बल्कि पूरे देशवासियों को दिया। और आज उसी मॉडल को पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया उदाहरण के रूप में ले रही है। ये गुजरात का ही मॉडल है जिसने कोरोना जैसी आपदा के समय, महामारी के दौरान न केवल भारत के 135 करोड़ लोगों को एक नया जीवन देने का काम किया। आपने देखा होगा जैसे जैसे कोरोना का प्रकोप बढ़ता गया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने नए नए तरीके से उसको निपटने की भी रणनीति देनी प्रारंभ की। पहले जान है जहान है, हर व्यक्ति अपने आप को बचाए। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब लॉकडाउन की घोषणा की तो जान है जहान के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित रहने के लिए एक नई प्रेरणा दी। कोरोना का प्रकोप दुनिया के अंदर बढ़ता गया, भारत के अंदर जीवन और जीविका को बचाने के लिए फिर कार्रवाई और उसके अनुरूप रणनीति भी तय हो गई। तीसरे चरण में आपने देखा होगा कि जो जहां बीमार है वहीं उपचार की व्यवस्था भी होनी है। यह कार्य भी हुआ और जब लगा कि नहीं, इसके अलावा कुछ और भी चाहिए, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, और भाइयों बहनों हर गरीब को, देश के 80 करोड़ भारतवासियों को फ्री में राशन की सुविधा भी तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी थी। फ्री में राशन की सुविधा भी दी, दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ। और गरीब के लिए नई नई योजनाएं घोषित हुई। आज गरीब कल्याणकारी योजनाओं की जब बात आती है तो भारत एक उदाहरण के रूप में दुनिया के सामने आता है। विकास के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की बात आती है तो दुनिया के सामने भारत एक रोल मॉडल के रूप में रहता है। और ये हमारा सौभाग्य है, जिस देश की आजादी को लेकर के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कई बार जेल की यात्रा की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में जिस देश ने आजादी की इस लड़ाई को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया था, उस आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य महोत्सव में ये देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कितनी भव्यता के साथ अपनी आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ा। हर घर तिरंगा इसका उदाहरण है। कुछ लोग बोलते हैं कि वे जादूगर हैं, और भाइयों बहनों, जादू कभी वास्तविक नहीं होता है। वे लोग झूठे आपको तमाम प्रकार के लोभ लालच देंगे, और भाइयों बहनों, जब वक्त आएगा तो ये लोग
उन्हीं तत्वों के हाथों का शिकार होंगे जो कभी कांग्रेस ने यहां पर किया था। भाइयों बहनों, आप भूले नहीं होंगे, कांग्रेस के समय में गुजरात रहा हो या देश रहा हो, पूरा देश आतंकवाद की चपेट में आया, देश नक्सलवाद की चपेट में आया, देश के बहुत सारे क्षेत्र अराजकता की चपेट में आए, देश में भ्रष्टाचार चरम पर था, आम जन को कोई बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलती थी, कोई सुनवाई नहीं होती थी, माफिया राज था, अलग अलग प्रकार के माफिया व्यवस्था पर हावी होकर के सामान्य नागरिकों का, व्यापारियों का, गरीबों का, नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते थे। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व प्राप्त होने के साथ ही जिस प्रकार का सुशासन, सुरक्षा और समृद्धि के नए नए पायदान और प्रतिमान स्थापित हुए हैं, वह किसी से छुपा हुआ नहीं। गुजरात एक मॉडल बना, वह मॉडल विकास का था, वो मॉडल सुरक्षा का था, वो मॉडल समृद्धि का था, वो मॉडल सुशासन का था, और वह मॉडल माफिया राज की समाप्ति के साथ ही वह मॉडल बना जिसने आतंकवाद और अराजकता पर राष्ट्रवाद की विजय के फलस्वरूप गुजरात को दुनिया के सामने एक मॉडल स्टेट के रूप में प्रस्तुत किया। और ये आज गुजरात के इस मॉडल को पूरे देश के अंदर लागू करते हुए जो कार्य आज हो रहा है, आपका सूरत स्मार्ट सिटी मिशन में नंबर 1 पर अगर है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन और उनके मार्गदर्शन का परिणाम है।